हेलो गाइस, हाउ आर यू? मैं हूं प्रोफेसर विनय मौर्य, आप सबका स्वागत करता हूं इस डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग के प्लेटफॉर्म पे। गाइस, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड our production planning controls third module, and that is inventory control. Okay, and guys, this is a premium content for the paid students. Okay, आई होप आपने मेरे इसके पहले के जो प्री कंटेंट वाले वीडियोस थे, जहाँ पे मैंने हर एक टाइप पे एक एक न्यूमेरिकल को कवर किया है, वो आपने ज़रूर देखा होगा। और ये जो कंटेंट है, यहाँ पे मैं मास्टर्स न्यूमेरिकल्स को और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स को कवर करने जा रहा हूँ। तो इस न्यूमेरिकल को आइडेंटिफाई करने के बाद, इस न्यूमेरिकल को समझने के बाद, आप कोई भी न्यूमेरिकल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। बट डेफिनेटली अगेन आपको भी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको भी मार्टन एंड टेल्सन यूज करना पड़ेगा। उसके न्यूमेरिकल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके मॉडल्स आइडेंटिफाई करने हैं, उसके फॉर्मूलाज आपको रिकलेक्ट करने हैं और आपको सॉल्व करके खुद आपको देखना है, तो जाके आप एग्जाम में उसको टैकल कर सकते हैं। वन मोर, मेरा एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास टेकमैक्स है, अगर आपके पास इजी सॉल्यूशन है, अगर आपके पास नंदो पब्लिकेशन का बुक है, तो प्लीज उनका एक बार उनको ओपन करके देख लेना। मुझे पता है कि वहाँ पे भर भर के मिस्टेक्स हैं। नंदो पब्लिकेशन में तो समटाइम्स वहाँ पे 2 या 3 मॉडल्स हैं जो सिलेबस में नहीं है, और ऐसे न्यूमेरिकल्स को उन्होंने एज टेक्स्ट बुक में इन्वॉल्व किया, तो बच्चे उसको समझ के, उसको बाहर करके, ओके, उसकी प्रैक्टिस करके वो एग्जाम में जाने वाले हैं। सो डेफिनेटली जो सिलेबस में ही नहीं है, आप उसकी प्रैक्टिस करके जाओगे, तो डेफिनेटली इस चैप्टर के 10 मार्क आप लूज करने वाले हो। सेकेंड थिंग, अगर आप इजी सॉल्यूशन को रेफर करते हो तो प्लीज करो, क्वेश्चंस को रेफर करो, सॉल्यूशन को रेफर मत करो, क्योंकि अगेन उन्होंने सम मिस्टेक्स किया है, पर्पसली किया, आई डोंट नो, बट उन्होंने मिस्टेक्स किया है। और जिस मिस्टेक्स को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो डेफिनेटली यू विल लूज योर 10 मार्क्स। सो वहां पे क्वेश्चन को रेफर करो और यहाँ पे आप खुद से सॉल्यूशन का ट्राई करो। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप खुद से ट्राई करो। ओके, इज दैट क्लियर? आज का जो वीडियो है वो प्रीमियम कंटेंट वाला जो वीडियो है, मैं इसको अगेन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि एट द सेम टाइम हम 6 के 6 मॉडल्स को हम कवर नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये छोटा छोटा वीडियो यहाँ पे आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डाइव इनटू माय नोट्स। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूलाज क्या है। सबसे पहले मैं कवर करूँगा मॉडल वन। मॉडल वन क्या था? बेसिक इन्वेंट्री। ठीक है, तभी आपको याद होगा। तो बेसिक इन्वेंट्री के हमने फॉर्मूलाज देखे थे, स्क्रीन पे देखो। मॉडल वन ईओक्यू विथ इंस्टेंटेनियस स्टॉक रिप्लेनिशमेंट, मतलब जहाँ पे इमीडिएटली आपका क्या होता है, आपने जो भी ऑर्डर प्लेस किया वो आपके इमीडिएटली वहाँ पे क्या किया जाता है, स्टॉक किया जाता है, ओके, फिल किया जाता है। तो यहाँ पे देखने लायक क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको देखना है मिनिमम टोटल कॉस्ट का एक फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ टी डी सी ओ सी एच। सी ओ क्या होता है? दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी एच दैट इज कैरिंग कॉस्ट। ओके, सो मैं इस फॉर्मूले के डीप में नहीं जाने वाला हूँ, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो एक बार देख लेते फटाफट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज अ डी सी ओ बाई क्यू, एनुअल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दैट इज अ क्यू सी एच बाई टू, एनुअल टोटल कॉस्ट, अगर उनका दिया हुआ क्वांटिटी है तो मुझे एनुअल टोटल कॉस्ट मिलेगा। अगर मुझे मिनिमम कॉस्ट निकालना है तो मुझे मिनिमम क्वांटिटी, आई मीन मुझे क्यू स्टार को यूज करना पड़ेगा। अगर मैं क्यू स्टार को इस फॉर्मूले में यूज करता हूँ, देन आई विल गेट मिनिमम टोटल कॉस्ट, जिसको मैं अंडर रूट ऑफ टू डी सी ओ सी एच भी बोल सकता हूँ। ओके, और ईओ क्यू का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ ट्वाइस डी सी ओ बाई सी एच, और सी एच कहाँ से आएगा? सी पी इंटू आई करना पड़ेगा। मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर कहाँ से आएगी? तो डी बाई क्यू स्टार। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 1/n स्टार करना पड़ेगा। डेज में निकालना है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 300 वर्किंग डेज को पुट करना पड़ेगा। वो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि वहाँ पे वर्किंग डेज कितने हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी देखते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ओके, सो आई होप ये स्क्रीन आपको विजिबल है क्लियरली। बेसिक इन्वेंटरी मॉडल है। क्या बोला है यहाँ पे? ओशा कॉर्पोरेशन हैविंग 8 ऑर्डर्स एनुअली।
Ordering cost is a 750 rupees per order. Each time order quantity is 250. Carrying cost is a 40 percentage. Comment on the ordering policy of company. Estimate loss if not practicing inventory policy. Here cost per unit is a 40 rupees. गाइस ये जो न्यूमेरिकल है ना वो एग्जाम में आई थिंक एक या दो बार आ चुका है. क्या बोला है यहाँ पे, एक उषा कॉर्पोरेशन करके कोई तो कंपनी है जिनका साल का कितने ऑर्डर्स निकलते हैं, 8 ऑर्डर्स. ओके, और उनका ऑर्डरिंग कॉस्ट है 750 रुपीज पर ऑर्डर. ओके, नेक्स्ट बोला है ईच टाइम ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब हर बार वो ऑर्डर्स में कितना क्वांटिटी लेते हैं, 250 यूनिट्स लेते हैं. उनका कैरिंग कॉस्ट है 40%. अभी कैरिंग कॉस्ट बोला है और परसेंटेज दिया, इट मीन्स उन्होंने इंटरेस्ट दिया हुआ है. सी एच मीन्स क्या होता है, हैंडलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सी सी, दैट इज कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सी पी इंटू आई. अगर आपको याद होगा तो सी पी इंटू आई, तो यहाँ पे आई दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है. ओके, दैट इज 40%. Comment on the ordering policy of company. Estimate loss if not practicing inventory policy. Okay, और मतलब ये जो 250 का ऑर्डर हर बार वो क्या करे, प्लेस करे, उन्होंने कोई EOQ को, कोई बेसिक इन्वेंट्री मॉडल को किसी को फॉलो नहीं किया है, वो अपने मन से वो 250 का ऑर्डर प्लेस करते हैं. ओके, सो ये क्वेश्चन में हमें पूछा कि आइडेंटिफाई करो कि उनका पॉलिसी प्रॉफिटेबल है कि उनको वहां पे उनको लॉस हो रहा है. ओके, डेफिनेटली गाइज EOQ होता है इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, जहाँ पे हम जो ऑर्डर प्लेस करते हैं वो मिनिमम कॉस्ट में हमें उसका बेनिफिट मिलता है. ओके, मिनिमम कॉस्ट का हमें बेनिफिट मिलता है. अगर मैं रैंडमली उठ के कितनी भी ऑर्डर प्लेस करूँ तो वहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं है. सो वहाँ पे लॉस भी हो सकता है, वहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, बट वो सारे फैक्टर्स हैं जो हमें स्टैटिस्टिकली डेटा से हमें प्रूव करना है कि सही में लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके. इज दैट क्लियर? सो गाइज ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, परसेंटेज दिया है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बोला है. अभी इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एक क्लियरली पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल है ना भाई, इन्वेंटरी का दिया हुआ है. ओके, और ना तो यहाँ पे शॉर्टेज की बात हो रही है, ना तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट की बात हो रही है. ओके, ना तो कुछ फिक्स टाइम पीरियड की बात हो रही है, इन जनरल बात हो रही है. मैं किसी सिस्टम को फॉलो नहीं, मेरी उषा कॉर्पोरेशन किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करती है. बस मैं उठता हूँ, साल भर में 8 ऑर्डर्स पुटअप करता हूँ, और 8 ऑर्डर्स में एक ऑर्डर में 250 क्वांटिटीज लेता हूँ. मैं किसी EOQ को फॉलो नहीं करता हूँ. अगर मैं EOQ को फॉलो करता हूँ तो मुझे बताओ कि कितना लॉस हो रहा है, फिलहाल प्रेजेंट में मेरा कितना लॉस हो रहा है. ओके, सो आपको कमेंट करना है. न्यूमेरिकल समझा? न्यूमेरिकल समझा, उसके बाद मॉडल आइडेंटिफाई हुआ, उसके बाद टाइप आइडेंटिफाई हुआ कि कुछ भी नहीं बोला है, ना शॉर्टेज है ना डिस्काउंट है, नथिंग. सिंपल सी बात है. ओके, सो लेट्स सी. सो डिमांड दिया है यहाँ पे 250 रुपीज, सॉरी 250 ईच टाइम ऑर्डर क्वांटिटी. हर बार में 250 ही मंगाता है, और ऐसे साल भर में मेरा कितना ऑर्डर्स निकलता है, 8. सो 250 इंटू 8, सो कितना मिलता है आपको, 2000 यूनिट्स. सो मेरा एनुअल डिमांड कितना है, 2000 यूनिट्स. मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है 750 रुपीज पर ऑर्डर. मेरा सीपी कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 40 रुपीज, तो सीपी भी दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट का इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, दैट इज अ 40%. ओके, और हमें पता है सीसी इज नथिंग बट CH इज नथिंग बट CP इंटू आई. ओके, सो मुझे मिलेगा 40% में 0.4 ऑफ इंटू 40, सो यू विल गेट 16. नेक्स्ट आपको निकालना है लॉस एंड प्रॉफिट, और आपको पॉलिसी बताना है कि सही में ये पॉलिसी प्रॉफिटेबल की लॉस. यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितने से लॉस हो रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. सो यहाँ पे मैंने तो भाई डिसाइड कर लिया, ये तो इन्वेंट्री का न्यूमेरिकल है और फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है. ओके, और EOQ का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 2DCO/CH, अंडर रूट ऑफ 2DCO/CH. ओके, सो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे उठाता हूँ. सो डिमांड कितना दिया था, दैट इज 2000 यूनिट्स. CO का वैल्यू कितना है, 750 रुपीज. CH का वैल्यू है 16, सो 433 यूनिट्स. ओके, सो अगर मैं एक ऑर्डर क्वांटिटी में 433 लेता हूँ तो मुझे मिनिमम
कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा, बट एक्चुअल में कितना ले रहा हूँ मैं, 250 ले रहा हूँ। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस मुझे कहाँ से पता चलेगा, मुझे कॉस्ट से पता चलेगा। तो कॉस्ट का फॉर्मूला मुझे यूज करना है। एक बार कंसिडरिंग क्यू स्टार, मतलब एक बार में अगर मैं यू क्यू के अकॉर्डिंगली जाता हूँ तो मेरा कितना कॉस्ट आएगा। अगर मैं ईओ क्यू को फॉलो नहीं करता हूँ और 250 का ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा। शॉर्टकट वाली बात है, आपको फॉर्मूला पता है, आपको ये फॉर्मूला पता है कॉस्ट वाला। ओके, इन जनरल जाता हूँ, इन जनरल जाता हूँ तो डी सी ओ बाई क्यू प्लस क्यू सी एच बाई टू। मतलब जैसे कि उनका था 250 रुपीज, तो मुझे यहाँ पे क्यू का वैल्यू पुट करना पड़ेगा 250। डिमांड तो मेरी चेंज नहीं होगा, सीओ भी चेंज नहीं होगा, सी एच भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो रहा है, क्यू चेंज हो रहा है। ओके, सो एक बार 250 और एक बार अपना जो वैल्यू जो आया था 433 समथिंग, वो आपको ये पुट करना है और दो आपको कॉस्ट को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने कंपेयर किया। ओके, सो कंसिडरिंग क्यू स्टार मीन्स मैंने एओ क्यू को फॉलो किया अंडर रूट ऑफ 2 डी सी ओ सी एच। सो डिमांड था 2000, सीओ का वैल्यू था 750, सी एच का वैल्यू था 16, सो आई गॉट वैल्यू 6929, 6929 रुपीज। ओके, सो अगर मैं ईओ क्यू को फॉलो करता हूँ तो ये मुझे फायदा होगा। बट अगर मैं उनके क्यू को फॉलो करता हूँ, ओके 250 वाला, तो यहाँ पे डी बाई क्यू, डी बाई क्यू क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एन लिखा है, एन तो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है 8, 8 ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ था। सो डी बाई क्यू क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स होता है, डिमांड डिवाइड बाय सिंगल ऑर्डर क्वांटिटी। सो आई गॉट 8 तो उन्होंने दिया था, बचा सीओ, सीओ का वैल्यू था 750 एंड क्यू का वैल्यू जो को मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन में वो 250 ले रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे 250 पुट किया, सी एच का वैल्यू तो 16 था, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो मुझे मिला 8000। तो क्लियरली बात है कि मैं यहाँ पे 8000 दे रहा हूँ और एक्चुअल में मुझे देना चाहिए था 60929। सो ऑफकोर्स मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ। ओके, सो एज TC2 इज ग्रेटर देन TC1, मतलब अगर मैं ईओ क्यू को फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ, तो लॉस ड्यू टू नॉट फॉलोइंग ईओ क्यू। ओके, सो ये तो मेरा पॉलिसी समझ में है, मेरा पॉलिसी कोई प्रॉफिटेबल नहीं है जहाँ पे मुझे लॉस ही हो रहा है। और लॉस कितने से हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस 8000 माइनस 600 929, दोनों का डिफरेंस देखो। तो कितने का लॉस हो रहा है मुझे, 1071 रुपीज का। ऐसे टाइप के भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट था क्या, आपको ईओक्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको कॉस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टोटल कॉस्ट का। जस्ट कमेंट। सो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं 7 to 8 मार्क्स के लिए। अगर नसीब अच्छा होगा, अगर टीचर्स अच्छे हो गए तो मैं भी हो सकता है कि 10 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके, सो चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ जंप करता है। प्रोडक्शन मॉडल। सो यहाँ पे प्रोडक्शन मॉडल के सबसे पहले फॉर्मूलाज देखते हैं। ओके, प्रोडक्शन मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं उसको बना रहा हूँ, मैं उसको मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और फिर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ। ओके, मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, फिर उसको कंज्यूम करना है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्शन रेट होता है, दूसरा डिमांड रेट होता है, या तो फिर कंजम्पशन रेट होता है, जिसको पी और डी बोलेंगे। ओके, पी फॉर प्रोडक्शन रेट, डी फॉर डिमांड, या तो फिर कंजम्पशन रेट। सो अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे काम के फॉर्मूलाज क्या क्या है वो मुझे देखने हैं यहाँ पे। ओके, सो मैक्सिमम इन्वेंट्री पी माइनस डी इंटू टीपी। तो टीपी कहाँ से आएगा, तो टीपी इस फॉर्मूला से आएगा, क्वांटिटी डिवाइड बाय प्रोडक्शन रेट। ओके, एवरेज इन्वेंट्री पी माइनस डी, एवरेज बोला है तो डिवाइड बाय 2, सिंपली टीपी डिवाइड बाय 2। एनुअल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जैसे वहां पे था QCH बाय 2, तो यहाँ पे CH के साथ मैंने बोला था कि इसका फैमिली पैकेज भी आता है, दैट इज 1 - D/P। तो ये हर बार मल्टीप्लाई होगा CH के साथ। एनुअल सेटअप, या तो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट को DCO बाय Q।
तो टोटल कॉस्ट मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, QCH/2 इंटू 1 माइनस D/P, और यहाँ पे एज यूजल DCO/Q, और EBQ मीन्स इकोनॉमिकल बैच क्वांटिटी, दैट इज Q स्टार अंडर रूट ऑफ ट्वाइस DCO/CH होता था पहले मॉडल में, बट यहाँ पे फैमिली पैकेज दैट इज 1 माइनस D/P। CH कहाँ से आएगा, तो CP इंटू आई करना पड़ेगा। ऑप्टिमल टोटल कॉस्ट, अगर मिनिमम टोटल कॉस्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है उसका, अंडर रूट ऑफ TDCOCH, ये मॉडल 1 का ही पार्ट है, अगेन फैमिली पैक 1 माइनस D/P। नंबर ऑफ ऑर्डर्स D/Q, फ्रीक्वेंसी 1/n। सो ये सारी चीजें आपको पता है, इसमें कुछ नहीं, जस्ट हमने रिवाइज किया, अभी न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते देखते हैं। Okay. So production model. An automobile company is purchasing an item from the outside suppliers. Okay, कोई तो कंपनी है ऑटोमोबाइल की जो बाहर से क्या करती है, परचेस करती है सप्लायर से। सो इसका डिमांड है 10,000 यूनिट्स पर एनम। ओके, मतलब साल भर का डिमांड कितना है, 10,000 यूनिट। कॉस्ट ऑफ एटम इज 5 रुपीज पर एटम। ओके, पर एटम का कॉस्ट है 5 रुपया, मीन्स सीपी दिया हुआ है। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इज 100 रुपीज पर ऑर्डर दिया, मीन्स इट्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि मुझे 100 रुपए का खर्चा आ रहा है एक ऑर्डर के पीछे, दैट इज CO। कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट 25%, अगेन इंटरेस्ट दिया हुआ है, दैट इज I, दैट इज 25%। इफ द कंजम्पशन रेट इज a constant, determine EOQ। अगर मेरा कंजम्पशन रेट क्या है, कांस्टेंट है, कंजम्पशन रेट कांस्टेंट है, इट मींस मॉड, यहाँ पे देखो कंजम्पशन रेट इज कांस्टेंट बोला है, और फिर आगे उन्होंने बोला है डिटरमाइन EOQ, फिर बोला है इफ कंपनी प्रोड्यूसेस। जैसे इफ आता है ना तो समझ जाना है कि मैं एक सिचुएशन से अभी दूसरी सिचुएशन में जा रहा है, मतलब पहले का जो था वो केस 1 था, और अभी का जो इफ के बाद होगा वो केस 2 होगा। ओके, और जहाँ पे कंजम्पशन रेट कांस्टेंट है, और कंजम्पशन रेट कांस्टेंट तो सेकेंड मॉडल में होता ही नहीं है। सेकेंड मॉडल में क्या होता है, वहां पे प्रोडक्शन रेट, कंजम्पशन रेट, तो वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। सो अगर कांस्टेंट की बात करें तो वो होगा मॉडल 1। और उसके बाद सेकेंड में बोला है इफ कंपनी प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स पर डे, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन रेट दिया हुआ है 100 यूनिट्स पर डे, कॉस्ट ऑफ यूनिट इज 3.5 रुपीज एंड सेटअप कॉस्ट इज 150 रुपीज, हाउ योर आंसर्स विल चेंज। सो गाइज, एक बात तो क्लियर है, सब पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ऑफ कोर्स ये इन्वेंट्री का मॉडल है। तो यहाँ पे इफ और देन का सवाल आ रहा है, मतलब इफ के पहले केस 1 था, इफ के बाद केस 2 आ रहा है। सो पहले मॉडल 1 था, फिर प्रोडक्शन मॉडल आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिक इन्वेंट्री मॉडल केस 1 में होगा, और इन्वेंट्री प्रोडक्शन मॉडल केस 2 में होगा। सो इज दैट क्लियर। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। सो गिवन डेटा में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, डिमांड कितना है कंपनी का, 10,000 यूनिट। देखो डिमांड तो दोनों केस में भी चेंज नहीं होने वाला, वो तो सेम ही रहेगा। सो डिमांड 10,000 यूनिट्स है, और फिर सीपी दिया था 5 रुपीज पर आइटम। ओके, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 100 रुपीज पर ऑर्डर है, CO दिया हुआ है कितना है 100 रुपीज। कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट दिया हुआ है, देखो सीपी दिया है, आई दिया हुआ है, आपको इजीली क्या मिलेगा, सी या फिर CH मिलेगा, सीपी इंटू आई करके। ओके, तो सीपी 5 रुपीज, CO 100 रुपीज पर ऑर्डर, इंटरेस्ट दिया है 25%, तो यू विल गेट CC 5 इंटू 0.25, दैट इज 1.25 रुपीज। और यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन EOQ। सो केस 1 में भी आपको क्या निकाले, EOQ। और सेकंड में क्या बोला है, इफ कंपनी प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स पर डे, तो यहाँ पे प्रोडक्शन रेट दिया हुआ है, P दिया हुआ है पर डे। रिमेंबर यहाँ पे डेटा एनुअली जो है वो दैट इज 10,000 यूनिट्स, और यहाँ पे डेटा दिया है डेज में, और वहां पे मुझे एनुअल में चाहिए। सो क्या करोगे आप, जस्ट थिंक, यहाँ पे डेज दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। सबको पकड़ के चलना है कि अज्यूम 300 वर्किंग डेज, तो दिन भर में कितना प्रोडक्शन होता है 100 यूनिट्स। सो 300 डेज में कितना होगा 100
into 300, that is 30,000 units per annum. ओके, नेक्स्ट सीपी दिया हुआ है यहाँ पे 3.5 रुपीज। पहले कितना था सीपी? 5 रुपीज था, अभी कितना है? 3.5 रुपीज। सेटअप कॉस्ट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, पहले कितना था? 100 रुपीज, अभी कितना है? 150 रुपये, 150 रुपीज पर ऑर्डर। अगेन हाउ योर आंसर्स विल चेंज, मतलब इस बार ईओक्यू क्या होगा? तो इस बार हम ईओक्यू नहीं बोलते, हम प्रोडक्शन रेट में हम उसको इकोनॉमिकल बैच क्वांटिटी बोलते हैं, सो ईबीक्यू बोलते हैं उसको। तो आपको क्या करना है? कंपेयर करना है, सिंपल सी बात है। आपको ईओक्यू का फॉर्मूलाज आपको यूज करना है। तो केस 1 में क्या था फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस डी सी ओ बाई सी एच। डिमांड है 10,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है यहाँ पे 100 रुपीज पर ऑर्डर, सी एच है आपको मिला हुआ 1.25। तो मुझे केस 1 का ईओक्यू मिला 1265 यूनिट्स, 1265, 1265 यूनिट्स। अगर मैं ईबीक्यू का फॉर्मूला यूज करता तो अंडर रूट ऑफ ट्वाइस डी सी ओ 1 माइनस डी बाई पी इंटू सी एच, क्योंकि फैमिली पैकेज इसमें मल्टीप्लाई हुआ। सो यहाँ पे ट्वाइस पता है, डी दैट इज 10,000 यूनिट्स, न्यू केस का सीओ था 150 रुपीज, 1 माइनस डी बाई पी। अभी यहाँ पे सोच, कुछ बच्चे सोच कंफ्यूज होते हैं, यार कैपिटल डी दिया है कि स्मॉल डी दिया हुआ है? भाई स्मॉल डी का भी मीनिंग होता है डिमांड या तो फिर कंजम्पशन रेट। ओके, सो अगर आप उसको कंजम्पशन रेट कितना है, डिमांड कितना है 10,000, सो कैपिटल डी स्मॉल डी बोथ आर द सेम, वो डिमांड ही है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। अदरवाइज आप ढूंढते बैठे हो कि स्मॉल डी तो दिया ही नहीं है और उसमें पर डे में पुट कर, अभी गाइस पर डे में अगर पुट करते हो तो भी चलेगा, इट्स ओके, बट अगर डी को पर डे में पुट करते हो तो पी को भी पर डे में पुट करो। ओके, क्योंकि यहाँ पे रेशो है, क्योंकि डेज को अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करता तो भी मल्टीप्लाई करूंगा, डी को भी मल्टीप्लाई करूंगा, पी को भी मल्टीप्लाई करूंगा, बट रेशियो है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ पे डेज में पुट करो तो भी चलेगा, बट दोनों जगह पे डेज में पुट करो। अगर एनुअली पुट करते हो तो दोनों ही जगह एनुअल में पुट करो, तो वहां पे मिस्टेक मत करना। तो एनुअल में मैंने पुट किया, यहाँ पे 10,000 था और प्रोडक्शन रेट हमें 30,000 मिला था। सी एच का वैल्यू कितना था? दैट इज सी सी इंटू आई, यहाँ पे आई थिंक चेंज हुआ था, सी पी चेंज हुआ था, दैट इज 3.5। और इंटरेस्ट दिया नहीं है तो मैंने इंटरेस्ट वही लिया केस 1 का 25%। सो 3.5 इंटू 25%, दैट इज 0.25। ओके, सो जो डेटा दिया नहीं था वो केस 1 का यूज कर सकते हैं। सो मुझे ईबी क्यू मिला 2262 यूनिट्स। सो गाइस देखा कि आपका अगर मॉडल 1 को फॉलो करते हैं तो आपका ईओ क्यू था 1265 का, और सेकेंड मॉडल को अगर फॉलो करते हो तो आपका ईबी क्यू आ रहा है 2262 रुपीज। सो गाइस इसको बॉक्स भी करना है और उसको एज अ सेंटेंस के फॉर्म में भी लिखना है एग्जाम के टाइम में, सो डोंट गेट फॉरगेट, क्योंकि जिसके लिए हमने सॉल्व किया, जिसकी वजह से हमें मार्क्स मिलने वाले हैं, तो वहां पे कंजूसी मत करो, उसको सेंटेंस में लिखो। ओके, नेक्स्ट अभी मैं जंप करता हूँ मॉडल 3 की तरफ, शॉर्टेज वाला। ओके, सो लेट्स सी इन्वेंट्री मॉडल व्हेन शॉर्टेज आर परमिटेड, जहाँ पे शॉर्टेज अलाउड है। सो गाइस यहाँ पे देखो शॉर्टेज का सीएस बोलते हैं उसे। सीएस मीन्स होता क्या है? शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट पर पीरियड। एस क्या होता है? दैट इज अ बैलेंस यूनिट आफ्टर बैक ऑर्डर। बैक ऑर्डर तो याद है ना आपको, मतलब मेरे पास अवेलेबल नहीं है बट मैंने आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कल आपको पक्का मिलेगा। ओके, सो ऐसे करके मैंने अपने कस्टमर को हाथ से जाने नहीं दिया, मैंने उसका ऑर्डर एक्सेप्ट किया। ओके, सो दूसरे दिन सबसे पहले मैं कल वाले जो कस्टमर था उसके ऑर्डर को फुलफिल करूंगा और बाकी बचे को मैं सेल करूंगा। तो वो बाकी बचा मतलब क्या? एस, बैलेंस यूनिट्स आफ्टर बैक ऑर्डर। इज दैट क्लियर? T1 क्या होता है? दैट इज अ पॉजिटिव इन्वेंट्री। T2 क्या होता है? नेगेटिव इन्वेंट्री या तो फिर शॉर्टेज इन्वेंट्री का टाइम पीरियड। तो यहाँ पे काम का चीज क्या है? दैट इज यू क्यू, क्यू स्टार अंडर रूट ऑफ डू सी ओ, सॉरी, टू डी सी ओ बाई सी एच इंटू सी एस प्लस सी एच डिवाइड बाय सी एस।
अगर मैं बैलेंस रिमेनिंग आफ्टर बैक ऑर्डर अगर लेता हूँ तो उसको एच स्टार बोलता हूँ। अंडर रूट ऑफ ट्वाइस डी सी ओ सी एच, ये सेम है, खाली यहाँ पे उल्टा करना है, सी एस डिवाइड बाय सी एस प्लस सी एच। अभी इसको उल्टा पुल्टा मत करना, काफी मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके, सो इसको बोलते हैं मैक्सिमम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि इतना बाकी बचा हुआ है, तो बैलेंस बचा हुआ है, सो इट्स मैक्सिमम इन्वेंट्री। ओके, और फिर अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, मतलब कितना एग्जैक्टली ऑर्डर था, मैक्सिमम स्टॉक आउट कितना था, मतलब कितना एक्चुअली मैंने सेल किया, बैक ऑर्डर में सेल किया, तो उसको मैक्सिमम स्टॉक आउट भी बोलते हैं। तो वो आपको मिलेगा क्यू स्टार माइनस एच स्टार। सो गाइज ये फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्यू स्टार को अलग से सॉल्व करो, एच स्टार को सॉल्व करो, तो आपका एक वैल्यू मिलेगा क्यू स्टार का, आपको एक वैल्यू मिलेगा एच स्टार का, दोनों का डिफरेंस ले लो, मिल जाएगा। सो एक नया फॉर्मूला बाहर करने से बच जाओगे। ओके, अगर टोटल कॉस्ट निकालना है तो कैसे करते हैं, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस डी सी ओ सी एच अपॉन सी एच प्लस सी एस। ये बाहर ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए ऑप्शन ही नहीं है। सो आपके ट्रिक्स, आपका स्किल है यहाँ पे, करके जाओ। नेक्स्ट, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड का तो हमें पता है, हम क्या करते हैं, डी बाई क्यू करते हैं, और फिर इससे हमें मिलता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स को हम उल्टा करते हैं तो हमें मिलता है टाइम। यहाँ पे मेरा डायरेक्टली लिखा हुआ है क्यू स्टार बाय डी। तो यहाँ पे मैंने वन अपॉन एन ऑलरेडी कर चुका हूँ, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर कुछ नया सिखाने करके। सो क्यू स्टार बाय डी, इन्वेंट्री टाइम पीरियड एस स्टार डिवाइड बाय डी, और शॉर्टेज टाइम पीरियड दैट इज टी टू इज इक्वल टू टोटल टाइम माइनस टी वन। ओके, सो ये मैं सब कुछ ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोस में। सो अगर ये अभी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज वो वीडियो देखो। ओके, सो चलो न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। मॉडल 3, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ गियर मैन्युफैक्चरिंग एस्टिमेट्स बैक ऑर्डर कॉस्ट। देखते ही पता चल गया बैक ऑर्डर। मॉडल नंबर 3, जहाँ पे शॉर्टेज इज अलाउड, तो वो पेज आपको रिकलेक्ट होना चाहिए, रिमेम्बर। ओके, सो बाहर करके जाना चाहिए, तो शांति से आपको फॉर्मूले सब पता होने चाहिए। कितना दिया हुआ है वैल्यूज, बैक ऑर्डर कॉस्ट इज 5 रुपीज, ये सी एस दिया हुआ है, कितना है 5 रुपीज पर यूनिट फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। एनुअल कंजम्पशन इज 18,000 यूनिट्स। तो डिमांड आपको पता है कितना है, 18,000 एनुअल का। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सीपी दिया हुआ है 48 रुपीज पर यूनिट। सेटअप कॉस्ट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 480 रुपीज, 480 रुपीज। एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 18% ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीन्स इंटरेस्ट दिया हुआ है 18%। फाइंड हाउ मेनी यूनिट शुड द फर्म प्रोड्यूस इन ईच प्रोडक्शन रन। ओके, शुड बोला है, मतलब सही में मुझे कितना करना चाहिए। सो ये पूछ रहा है, मतलब ही वांट सजेशन कि जहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कहाँ पे होता है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी पे। सो आपको यहाँ पे ईओ क्यू से आपको क्यू स्टार फाइंड आउट सॉल्व करना है। ईओ क्यू से आपको क्यू स्टार सॉल्व करना है, और वो आपका क्या रहेगा फर्स्ट आंसर, कि हाउ मेनी यूनिट शुड द फर्म प्रोड्यूस इन ईच प्रोडक्शन रन। सेकेंड, number of units can be back ordered at shortage of cost. ओके, सो एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, गिवन डेटा में क्या क्या दिया है, सी एस दिया था दैट इज 5 रुपीज पर यूनिट, डिमांड है 18,000 यूनिट्स, सीपी दिया है 48 रुपीज पर यूनिट, सीओ दिया है 480 रुपीज, इंटरेस्ट दिया हुआ है 18%, सी एच सी सी दिया हुआ है 48 इंटू 0.18 दैट इज 8.64 रुपीज। आपको निकालना है ईओ क्यू। एंड सेकेंड जो हमने देखा था क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कैन बी बैक ऑर्डर एट द शॉर्टेज ऑफ कॉस्ट। ओके, तो स्टॉक आउट कितना कर सकते हैं, कितना सेल कर सकते हैं, दैट इज क्यू स्टार माइनस एच स्टार। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है थर्ड वन, लॉस ऑफ कंपनी इफ नो स्टॉक आउट्स आर परमिटेड। अगर मैं बैक ऑर्डर को नहीं लेता हूँ तो मेरा लॉस कितना होगा। तो ये लॉस कहाँ से आएगा, तो आपको दो
कॉस्ट पता होना चाहिए। अगर मैं बैक ऑर्डर नहीं लेता हूँ, जैसे कि फर्स्ट मॉडल जहाँ पे मैं शॉर्टेज अलाउड नहीं करता हूँ, तब आने वाला कॉस्ट, और अगर मैं शॉर्टेज को अलाउड करता हूँ तो आने वाला कॉस्ट, दोनों में डिफरेंस कितना है, तो यहाँ से पता चलेगा कि मुझे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो कितने से हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी। सबसे पहले मैं करता हूँ ईओक्यू को फाइंड आउट करता हूँ। मुझे सिस्टम, मुझे मॉडल पता है, सो उसका फॉर्मूला यूज करता हूँ, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस डी सी ओ अपॉन सी एच इंटू इन ब्रैकेट सी एस प्लस सी एच अपॉन सी एच। तो डी कितना था 18,000, सी ओ कितना है 480 रुपीज, सी एच कितना है 8.64, सी एस का वैल्यू था 5 रुपीज, सी एच का वैल्यू था 8.64, सी एस का वैल्यू था 5 रुपीज। सारे वैल्यूज को मैंने पुट किया और मुझे ईओ क्यू मिला 2335.8। सो 0.8 है, तो मैंने उसको राउंड अप किया 2336 रुपीज यूनिट। ओके, सो मुझे कितना ऑर्डर करना चाहिए एक ऑर्डर में? 2336 रुपीज, एंड दिस इज माय फर्स्ट आंसर। सेकंड मुझे क्या निकालना है? क्यू स्टार माइनस एच स्टार। तो क्यू स्टार का और एच स्टार का मुझे फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। क्यू स्टार में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, ईओ क्यू क्यू। ओके, तो ये मेरा क्यू स्टार था, अभी मुझे सॉल्व करना है एस स्टार के लिए, मतलब बैलेंस कितना अवेलेबल है। अंडर रूट ऑफ ट्वाइस डी सी ओ बाय सी एच, अभी इनवर्स करना है सी एस अपॉन सी एस प्लस सी एच। सारे वैल्यूज पता है, सॉल्व किया, मुझे मिला 856। सो 856 यूनिट्स। सो क्यू स्टार मेरा था 2336 एंड एच स्टार, मतलब मैं कितना ऑर्डर कर रहा हूँ 2336, और मेरा बच कितना रहा है 856। तो मेरा सेल कितना हो रहा है बैक ऑर्डर में? 1480 यूनिट, एंड दिस इज माय सेकंड आंसर। इज दैट क्लियर? समझा है बैक ऑर्डर होता है क्या है? ठंडे दिमाग से सोचो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, और एक बार प्रैक्टिस करो। अभी मुझे निकालना है कि अगर मैं बैक ऑर्डर को नहीं लेता हूँ, मतलब मैं फर्स्ट मॉडल को फॉलो करता हूँ, तो मेरा कॉस्ट कितना है, और अभी अगर मैं बैक ऑर्डर को लेता हूँ तो मेरा कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितने से हो रहा है, ये आइडेंटिफाई करना है। सो टोटल कॉस्ट अंडर रूट ऑफ 2 DCO CH। तो डी पता है, CO 480 था, CH 8.64 था, तो मुझे विदाउट शॉर्टेज, मतलब मेरा EOQ वाला फॉर्मूला, EOQ के मॉडल को, मतलब मॉडल 1 को, बेसिक इन्वेंटरी मॉडल को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, इसको मैंने यूज किया फॉर्मूला को, और मुझे वैल्यू मिला 12,219 रुपीज। 12,219 रुपीज अब मेरा कॉस्ट आता है। अगर मैं शॉर्टेज को अलाउड करता हूँ तो मेरा फॉर्मूला चेंज होता है। फॉर्मूला में क्या आता है? ये फैमिली पैकेज आता है, सी एस डिवाइड बाय सी एस प्लस सी एच। तो इसके वजह से मेरा जो आंसर मिलता है दैट इज 7,398 रुपीज। ये थोड़ा सा क्रॉप हुआ है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सी एच कितना था, दैट इज 8.64। तो अगर मैं बेसिक इन्वेंट्री मॉडल को फॉलो करता हूँ तो मेरा 12,000 प्राइस होता है। अगर मैं शॉर्टेज को अलाउड करता हूँ तो मुझे वो कितने में मिलता है? 7,398 रुपीज में। ओके, तो मुझे मिलना चाहिए था, तो टोटल कॉस्ट विदाउट शॉर्टेज, तो टोटल कॉस्ट जा रहा था 12,000, और यहाँ पे मैं कितने में सेल कर रहा हूँ? 7,398 रुपीज। ओके, सो मैं गलती कर रहा हूँ। गलती कहाँ पे हो रही है मेरी, कि मैं ईओक्यू को फॉलो नहीं कर रहा हूँ और मैं शॉर्टेज ऑर्डर को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है। तो 12,219 माइनस 7,398 रुपीज, सो मेरा लॉस कितने से हो रहा है? दैट इज 4,821 रुपीज से। ओके, सो ये डिफरेंस आपको निकालना आना चाहिए, बाकी सब सेम ही है। सो गॉट इट। देखो यहाँ पे क्या पूछा था, लॉस ऑफ कंपनी इफ नो स्टॉक आउट्स आर परमिटेड। ओके, सो फिलहाल मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस हो सकता है अगर मैं मॉडल 1 को फॉलो करता हूँ, बट अभी फिलहाल मुझे लॉस नहीं हो रहा है। मुझे 7,000, कुछ तो 7,000 समथिंग में मुझे वो मिल रहा है। अगर मैं फर्स्ट मॉडल को फॉलो करता तो मुझे 12,000 के आसपास खर्च आएगा। ओके, सो ये अगर मैं लॉस हो सकता है अगर मैं मॉडल 1 को फॉलो करता हूँ, तो वो लॉस कितने से हो सकता है? दैट इज 4,800 से।
इज दैट क्लियर? समझा है? पक्का? चाहे तो एक बार वापस रिवाइंड करो, वापस से इसको रिपीट में सुनो, प्रैक्टिस करो। ओके, सो नेक्स्ट, मॉडल नंबर 4, दैट इज अ प्राइस डिस्काउंट। सो प्राइस डिस्काउंट होता क्या है? सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे मेरा हर बार का ऑर्डर क्वांटिटी होता है 80, 70, 65, बट सामने वाला अगर सप्लाई बोलते हैं भाई साहब 100 ले लो, 200 ले लो, 10% डिस्काउंट देता हूँ, मेरा भी बल्क में जाएगा और आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। सो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वही बताइए न्यूमेरिकल है। क्या दिया है? A material manager adopted a policy to place an order for a minimum quantity 500 particular item in order to get a discount 10%। एक मैनेजर है जिसने पॉलिसी में आज कुछ नया करते हैं, ये सोच के उसने क्या किया है कि कंपनी का पुराने पॉलिसी को तोड़ दिया। उस बंदे ने सोचा है कि 500 का ही ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस करूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 10%। मतलब वो क्या करेगा? होलसेल में लेगा। पहला क्या था? Company records are saying that last year 8 orders were placed of 200 numbers। मतलब पिछले साल किसी मैनेजर ने या तो फिर इसी बंदे ने 200 के 8 ऑर्डर्स प्लेस किए थे, और इस साल वो सोच रहा है कि मुझे 500 के ऑर्डर प्लेस करने हैं और मुझे 10% का डिस्काउंट लेना है। इज दैट क्लियर? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 500 रुपीज पर ऑर्डर, मतलब सीओ दिया हुआ है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट चार्जेस मतलब इंटरेस्ट दिया हुआ है, दैट इज 40%। कॉस्ट पर यूनिट मीन सीपी दिया हुआ है 400 रुपीज। फाइन। इज द डिसीजन ऑफ मैनेजर जस्टिफाइड? आपको कैसे महसूस हो रहा है? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो क्या? सेकेंड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिसीजन ऑन द कंपनी? कंपनी को लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा तो कितने से होगा? ओके, मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा भी चाहिए मुझे। सो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे और ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ज्यादातर करके ऐसे टाइप के ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक चीज मुझे याद आई, अगर आप मार्टन एंड टेल्सन में जाते हो तो उन्होंने इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को ना काफी कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। तो इस बार मैं आपको मार्टन एंड टेल्सन को रेफर नहीं करूंगा, मैं इस बार में बोलता हूँ कि इस मेथड को फॉलो करो। ओके, सो वहां पे मैंने फॉर्मूलाज में चेंजेस नहीं किए हुए, मैंने उनको सिर्फ प्रोसीजर स्टेप्स को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, क्योंकि मुझे वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लगा। एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में आता है, सो इसको छोड़ना नहीं है। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो प्लीज़ इस न्यूमेरिकल को केयरफुली देखो, स्टेप्स को समझो, तो प्रैक्टिस करो। मार्टन एंड टेल्सन को फिलहाल इस मेथड के लिए रेफर मत करो। इज दैट क्लियर? चलो न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। क्या बोला था बंदे ने? केस 1 फिलहाल का सिचुएशन, इस साल का सिचुएशन, सॉरी, केस 1 प्रेजेंट कंडीशन मतलब फिलहाल मैं करने के बारे में सोच रहा हूँ। ओके, सो अभी तक मैं क्या करते आया हूँ कि 200 ऑर्डर, मेरा डिमांड कितना था? 200 आइटम्स पर ऑर्डर, और ऐसे साल भर में मेरे ऑर्डर्स कितने निकलते थे? 8। तो मेरा एनुअल डिमांड कितना था? 200 इंटू 8 दैट इज 1600 यूनिट्स। मेरा सीओ था 500 रुपीज, मेरा इंटरेस्ट है 40% मतलब 0.4, मेरा सीपी का वैल्यू है 400। तो मुझे सीपी पता है, आई पता है, सो मुझे क्या मिलेगा? सी एच इज इक्वल टू सी सी इज इक्वल टू सी पी इंटू आई, और वो मुझे मिला 160 नंबर्स। ओके, सेकेंड केस में आपको लेना है 10% डिस्काउंट। अभी तक हम क्या करते थे? 200 के ऑर्डर प्लेस करते थे, बट इस बार हमें 500 का ऑर्डर प्लेस करना है। मेरा CP2 उन्होंने क्या किया? हाँ, CP2 में सीपी चेंज हो रहा है। देखो पहले कितना था सीपी का वैल्यू? 400, बट अब मुझे कितने का डिस्काउंट मिला? 10% का। मतलब मुझे पे कितना करना है? 90%।
10% डिस्काउंट है, पर पे तो करना है। वो कितना करना है? 90%। बट किसका? प्रीवियस वैल्यू का। और वैल्यू कितना है? 400। सो 400 का 90% कितना होता है? दैट इज 360। ओके। ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। अभी सीपी का वैल्यू चेंज हुआ, इसलिए सीएच भी चेंज हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट चेंज हुआ। ओके। तो सीपी का कितना था? 360, और इंटरेस्ट वही था, कितना था? 40%। तो मुझे वैल्यू मिला 144। डिमांड, डिमांड कितना था? देखो डिमांड तो चेंज नहीं होने वाला। मेरा साल भर का डिमांड कितना है? 1600। तो वो एज यूजल रहेगा। और अभी आपको क्या करना है? जस्टिफाई करना है। सो मैंने जो डिसीजन जस्टिफिकेशन और प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है और कितने से हो रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो गाइज यहाँ पे कभी भी आपको ना सबसे पहले सॉल्व करके देखना है ईओक्यू के लिए, क्योंकि बेसिक इन्वेंट्री मॉडल है। ओके। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या था? टू फाइंड द टोटल कॉस्ट विद ईओक्यू। एक बार सॉल्व करके देखता हूँ स्टैंडर्ड में कितना आना चाहिए था। तो ईओक्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस डीसीओ बाय सीएच। डिमांड कितना है? 1600। और सीओ कितना है? 500। देखो मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, केस वन की बात कर रहा हूँ। सो 500। सीएच कितना था? 160। तो मुझे क्यू स्टार मिला 100 यूनिट। ओके। बट प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये कब पता चलेगा? जब मैं उसका कॉस्ट निकालता हूँ। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? अभी यहाँ पे चेंजेस है, अगर आपको याद होगा तो अभी तक हमने जो कॉस्ट निकालते थे वो फॉर्मूला यूज करते थे डी सी ओ बाई क्यू, क्यू सी एच बाई टू। बट ये जो फॉर्मूला था ना, वो सिर्फ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट था। अभी मुझे पूरी कॉस्ट निकालनी है। मुझे सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ कैरिंग कॉस्ट के बारे में नहीं सोचना है, मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है। और टोटल कॉस्ट कब मिलेगा? जब मैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी पकड़ता हूँ। मतलब इसका खुद का कॉस्ट प्लस इसका खुद का ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस इसका कैरिंग कॉस्ट, ऐसे तीन टाइप के कॉस्ट यहाँ पे आएंगे। तो इसका खुद का कॉस्ट कहाँ से मिलेगा? कॉस्ट पर यूनिट और इनटू एनुअल डिमांड। एक का आपको देना पड़ रहा है 400, और ऐसी टोटल कितने आपको परचेस करने हैं? 1600। इज दैट क्लियर? तो ये टोटल कॉस्ट है। बस इस मॉडल में ये चेंज है फॉर्मूला में। सो प्लीज, वो जो था वो इन्वेंट्री कॉस्ट था मॉडल वन, मॉडल टू, मॉडल थ्री में। यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात हो रही है, क्योंकि मुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना है, होलसेल का रेट मुझे लेना है कि नहीं लेना है, ये डिसाइड हो रहा है। क्लियर है? सो सीपी कितना था? 400। डिमांड मेरा तो 1600 है। डिमांड 1600 है, सीओ मेरा 500 है, क्यू स्टार मुझे यहाँ से मिला गरम गरम 100 मिला हुआ है। सो क्यू स्टार 100 है, सी तो 160 है, डिवाइड बाई 2 है। सो मुझे टीसी वन मिला 6,56,000 रुपीज। ओके। सो ये तो हो रही स्टैंडर्ड की बात। बट अगर मैं सपोज, बट अभी मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ क्या? यहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी में ले रहा हूँ क्या? नहीं ले रहा हूँ। मैं इस बार मैंने क्या सोचा है कि मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा ना तो 500 का लूंगा। तो इट मीन्स मेरा क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्राइस भी तो बढ़ेगा। पहले ईओक्यू को सॉल्व किया, बट हमने वहां पे 100 को लेके सॉल्व किया। बट मैंने डिसीजन लिया है कि अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ तो मुझे कीमत भी तो बढ़ेगी, तो उसके लिए सॉल्व करना है। तो मैंने कितना सोचा कि मुझे कितना खरीदना है? 500 क्वांटिटी लेना है। तो देखते हैं 500 का कितना कॉस्ट निकलता है। अगर मैं डिस्काउंट लेता हूँ 10% का, तो कितना कॉस्ट रहेगा? फिर इन दोनों को कंपेयर करना है। इज दैट क्लियर? सो मैं एक बार विदाउट डिस्काउंट और एक बार विथ डिस्काउंट सॉल्व करता हूँ उसको। सो CP1D, CP1 नया वाला कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट। तो विदाउट डिस्काउंट कितना था? आई थिंक 400 था। ओके। CP1 400 विदाउट डिस्काउंट। डिमांड कितना था? 1600। डी 1600। सीओ कितना ले रहा हूँ? मेरा 500 लिया है। क्यू मैंने लिया यहाँ पे 500, क्यू 500, सी एच दैट इज 160 डिवाइड बाई 2।
तो मुझे अगर मैं 500 क्वांटिटी लेता हूँ तो उसकी एक्चुअल कीमत आती है 6,81,600 रुपीज़। अगर मैं डिस्काउंट में लेता हूँ तो मेरा सीपीटी चेंज होगा 10%, मतलब मुझे मिलेगा सीपी टू 360 रुपीज़। सो सीपी टू बोलता हूँ मैं उसको 360। डिमांड था 1,600, डिमांड 1,600, सीओ तो 500 फिक्स था, क्वांटिटी भी 500 फिक्स है, क्यू 500 है, सी एच 140 रुपीज़ है, डिवाइड बाई 2, सो वो मुझे मिला 6,13,600। तो अगर मैं डिस्काउंट पकड़ता तो मुझे सस्ते में मिल रहा है 6,13,000, और विदाउट डिस्काउंट जाता तो 6,81,000, 81,000। सो ऑफकोर्स मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, सो एज अ TC3 इज लेस देन TC2, मतलब डिस्काउंट पे मुझे लेस प्राइस पे मिल रहा है टोटल कॉस्ट। सो मैनेजर्स डिसीजन इज वाइज, बंदे ने पते की बात की है, सही है कि 10% डिस्काउंट मुझे लेना चाहिए कि मुझे यहाँ प्रॉफिट नजर आ रहा है। और वो प्रॉफिट कितने से है, तो 6,81,600 माइनस 6,31,600, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 68,000। तो कंपनी के 68,000 क्या होने वाले हैं, सेव होने वाले हैं। इज दैट क्लियर? सो गाइज प्लीज इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमने 1 2 3 4 मॉडल को कवर किया है, अभी भी 2 मॉडल बाकी है। ओके, पी सिस्टम एंड क्यू सिस्टम, इसके ऊपर थ्योरी भी समटाइम्स आता है, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 2 थ्योरी मॉडल्स है, और एक थ्योरी पे क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो थोड़ा सा जस्ट वेट, फटाफट समझ में आ जाएगा, काफी सिंपल है। ओके, सो ये जो है पी सिस्टम एंड क्यू सिस्टम, हमें इसे भी देखना है। बट इसके पहले आजकल एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आने लगे हैं कि जहाँ पे कंबाइन किया हुआ है शॉर्टेज वाला एंड डिस्काउंट वाला। तो ऐसे भी मॉडल्स की जहाँ पे, सॉरी, शॉर्टेज वाला है प्रोडक्शन मॉडल, जहाँ पे उनको क्या किया, कंबाइन किया हुआ है। तो आजकल ट्रेंड ऐसे भी चला है कि जहाँ पे 2 मॉडल्स को कंबाइन किया जा रहा है। तो वो एक न्यूमेरिकल्स को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स सी। मॉडल नंबर 5, ये सिलेबस में तो दिया नहीं है, बट एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सो वो भी हमें देखना पड़ेगा। और ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स जहाँ तक मुझे पता है टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके, एटलीस्ट मुझे, मैंने इसको हिंदू पब्लिकेशन में भी नहीं देखा हुआ है, बट इजी सॉल्यूशन में ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने देखे, क्योंकि उनको कंबाइन किया गया हुआ है। तो ये मॉडल को भी आपको देखना है, सिंपल है। लेट्स सी। डिमांड पर एनम डी इज 6,000 यूनिट्स। यूनिट कॉस्ट मतलब डिमांड कितना है, एनुअल है, 6,000 यूनिट्स है। यूनिट कॉस्ट दैट इज 40 रुपीज, सीपी दिया हुआ है। सेटअप कॉस्ट जिसको हम सीओ भी बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज 500 रुपीज। प्रोडक्शन रेट दैट इज 3,600 यूनिट्स, पी दिया हुआ है एनएम का। होल्डिंग कॉस्ट मीन सी एच दिया हुआ है 8 रुपीज पर यूनिट पर एनएम। एंड शॉर्टेज कॉस्ट सी एस भी दिया हुआ है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इट्स अ मॉडल नंबर 2, एंड शॉर्टेज मॉडल नंबर 3, दोनों को कंबाइन दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है ऑप्टिमल लॉट साइज मीन्स क्यू स्टार, मैन्युफैक्चरिंग टाइम निकालना है, एंड टाइम बिटवीन सेटअप ऑर्डर्स मीन्स आपको 1/n निकालना है। सो इसलिए ये खास है, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉडल्स को क्या किया, कंबाइन किया हुआ है। सो यहाँ पे तो फॉर्मूला भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ओके, तो क्यू स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 DCO। तभी यहाँ पे देखो, मैं आपको रिपीट करवाता हूँ। ओके, सो ये आपको याद होगा, तो ये शॉर्टेज वाला फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ 2 DCO बाई सी एच
इंटू सी एस प्लस सी एच डिवाइड बाई सी एस। ये था मॉडल नंबर 3 का फॉर्मूला। और अगर मैं मॉडल नंबर 2 में जाता हूँ तो उनका यू क्यू का फॉर्मूला क्या था, सी एच के साथ ये फैमिली पैकेज मल्टीप्लाई में था, तो 1 माइनस डी बाई पी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करना है। ओके, तो कंबाइन कैसे करते हैं, सिंपल है। शॉर्टेज वाला फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अंडर रूट ऑफ 2 डी सी ओ अपॉन सी एच, अंडर रूट ऑफ सी एच प्लस सी एस अपॉन सी एस, और सी एच के साथ मैंने फैमिली पैकेज मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस डी बाई पी। सो डिमांड था 6000, सी ओ 500 था, सी एच 8 था, डी उन्होंने डिमांड अगेन 6000, सो कैपिटल डी स्मॉल डी बोथ आर द सेम। प्रोडक्शन रेट था 3600 एंड सी एस तो उन्होंने दिया था, सो मुझे क्यू स्टार मिला। ओके, ऑप्टिमल लॉट साइज, ये क्वांटिटी है इसलिए इसको यूनिट्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट मुझे निकाला मैन्युफैक्चरिंग टाइम। सो मैन्युफैक्चरिंग टाइम कहाँ से आता है, तो हमें पता है क्यू बाई पी। मॉडल नंबर 3 में देखा, सॉरी मॉडल नंबर 2 में देखा था प्रोडक्शन गेट क्यू बाई पी। क्यू पता है, दैट इज 1123, जस्ट निकाला हुआ है। प्रोडक्शन रेट उन्होंने दिया था 3600, तो मुझे मिला 0.31 ईयर। इज दैट क्लियर। सेटअप कॉस्ट निकालना है कि कितना टाइम लग सकता है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, सो 1/n स्टार। तो 1/n स्टार करता हूँ तो क्या होता है, क्यू बाई डी। क्यू कितना है 1123, और डी डिमांड कितना है, दैट इज 6000 यूनिट। सो 1/n मतलब फ्रीक्वेंसी मुझे मिलेगा 0.187 ईयर। इज दैट क्लियर। सो ये अलग क्यों था, क्योंकि अलग इसलिए था क्योंकि यहाँ पे कंबाइन था। सो आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे टाइप के भी न्यूमेरिकल्स आजकल आने लगे हैं। सो गाइज, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। ओके, और इफ़ यू एनी डाउट देन काइंडली आस्क मी। प्लीज़ प्रैक्टिस करो एंड सॉल्व करो। इसके क्वेश्चन बैंक को भी अटेंड करो, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, इसकी एग्जाम को भी अटेंड करो। आई एम श्योर कि डेफिनेटली आप पीपीसी में 80 में से आप मोर देन 50, 55, 60 के अबव आप आराम से स्कोर कर सकते हो। मैं ये मेरे अभी तक के मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स से का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस वे से प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर मोर देन 55 प्लस इन द पीपीसी। ओके, सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।